सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सीटों के बंटवारे पर चर्चा को तैयार हो गई है, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही इस संभावित गठबंधन के खिलाफ आवाज उठने लग गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने गठबंधन की संभावनाएं तलाशने की बात क्या कही, अचानक प्रदेश में नई सियासी हलचल शुरू हो गई और दिन बीतते बीतते गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। सूत्रों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उसे 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे पर और चर्चा होने की संभावना है और इसी वजह से कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जो राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में अजय माकन, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है और इसी वजह से अचानक गठबंधन को लेकर हलचल तेज हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि वो राज्य में अकेले किंग या फिर किंग मेकर बनना चाहते हैं और अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस 90 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या कम हो सकती है और इसका सीधा असर उनके सीएम पद की दावेदारी पर पड़ सकता है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दावा किया कि जो गठबंधन को लेकर फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने भी मौजूदा विधायकों को टिकट देने की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो 28 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको इन हालात में सत्ता से बाहर और फिर ऐसी पार्टी सत्तासीन हो जो किसी न किसी रूप में इस हरियाणा की लोगों को बांटने की प्रवृत्ति हो, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, तो वो लोग खड़े रहे और कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो टिकट के तो वो हकदार हैं। उधर हरियाणा में गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उसे अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं, अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया हुआ है। हालांकि खबर है कि कांग्रेस हरियाणा की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगा चुकी है, जबकि बाकी बची सीटों पर नाम फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी भी बनाई गई है जो राज्य की 24 से ज्यादा उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी जिन पर सीसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है।